हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है डे 18 ऑफ 75 सॉफ्ट चैलेंज। सो आज है हमारे यहाँ बासी खाते हैं। तो कल मैंने बासी बना के रखा था, जैसे कि मैंने आप सभी को कल मेंशन किया था कल के ब्लॉग में, बट मैं दिखाया नहीं था कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो मैं वो अभी दिखाती हूँ आपको। और क्या कहते हैं, पूजा तो कुछ होता नहीं है, मतलब यहाँ पर शीतला माता का मंदिर नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, बस हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं। बस इतना ही मेरा रहता है। और बस रूल को फॉलो करते हैं कि बासी खाते हैं। सो वही है। सो मैं दिखाती हूँ आप सभी को मैंने क्या क्या बनाया है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बट जो भी है दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने गुलगुले बनाए हैं। मैं 3-4 खा भी चुकी हूँ। ये हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ। साथ में बनाई है पूड़ियाँ। ये देखो, मैं भी प्रसाद की एक पूड़ी लूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ही एक्स्ट्रा पराठे बना लिए थे। 2 अभी खा लूँगी, 2 रात में। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का समय। और सुबह से हमने चाय वगैरह कुछ गर्म तो खाया नहीं है। तो अभी हो रहा था शाम का 4-4:30 बजे का समय हो रहा था। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और मैं यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए बोला था, क्योंकि उनके भी सर में दर्द हो रहा था और मेरे भी सर में दर्द हो रहा था और मैं भी बहुत लो फील कर रही थी। तो इसीलिए मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। देखा तो अदरक ही नहीं है। फिर मैंने सोचा लौंग और इलायची वाली ही चाय बना लेते हैं, तो वही बनाया। यहाँ पे बैठ के मैंने पानी पिया शांति सुकून से। तो सब कुछ ठंडा ही ठंडा खाना रहता है, तो मैंने ना सब्ज़ी भी बाहर ही रखी रहने दी थी। और सबसे लास्ट में सब्ज़ी बनाई थी ताकि रात में ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उसको गर्म करके तो खा नहीं सकते थे, इस वजह से। फिर मैंने वही सब्ज़ी और पूरी और पराठा जो भी बना था वो मैंने खाया था। और चाय जैसे कि मैंने नहीं ली थी। अब मैं आज आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट के टाइम में मैंने चाय नहीं ली है। अब कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है ना। कई लोगों को तो बिल्कुल बिस्तर से तभी उठेंगे जब उनको चाय मिल जाएगी। सो वो चीज़ एटलीस्ट मेरे साथ नहीं है। और क्या कहते हैं, चाय के बिना मतलब एक चाय तो मॉर्निंग में होनी ही चाहिए, विच इज़ आई एम टेकिंग ऑन विद ब्रेकफास्ट के समय में ही मैं चाय लेना प्रेफर करती हूँ। नन अदर दैन कि नहाने से पहले पीना या सुबह उठकर। ये मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं कभी पीती ही नहीं थी, मैं पीती थी, मेरा ये हैबिट था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज किया है। अब क्या क्या हैबिट्स मैंने चेंज किया मैं आप सभी को बताऊँ। मैंने सुबह में उठते ही चाय बनाती थी, और सुबह सुबह चाय पीना, उसके साथ कुछ बिस्किट या नमकीन लेना। अनहेल्दी मॉर्निंग स्टार्ट होती थी मेरी एट ऑलवेज़। और ये ऐसा नहीं कि कुछ सालों तक या बचपन से ऐसा है। सो मम्मी हमारी कुछ नहीं खाया करती थी नहाने मतलब पूजा करने से पहले। और क्या कहते हैं, हम मैं और मेरे भाई हम लोग खा लिया करते थे। पापा का मूड होता था, लेना होता था तो लेते थे, नहीं होना होता नहीं लेते थे, ऐसा जैसा रहता था। तो शादी से मतलब बहुत पहले से ही मेरा ये रूटीन रहा है। लेकिन जब मैंने शादी हुई तब भी कुछ खाना बंद हो गया था उस टाइम में, क्योंकि भाई ससुराल में होते हो आप तो चाय के साथ कुछ खाना, वो चीज़ खाते थे सब लोग। ऐसा नहीं है कि कोई खाता नहीं था, खाते थे सब लोग, लेकिन मैं नहीं खाती थी, मुझे थोड़ा हेजिटेशन होती थी। फिर क्या कहते हैं कि अब अकेले रहने लग गए, फिर से वही नमकीन या बिस्किट कुछ थोड़ा बहुत ले लिया। तो फिर जब यहाँ मतलब जब से मैंने अपने वेट लॉस को स्टार्ट किया है 1-1.5 साल से, तब से मैंने ये रूटीन अपना अपनाया है कि मॉर्निंग में चाय नहीं लेनी है और एम्प्टी स्टमक, और उसके साथ कुछ खाना, वो तो टोटली अनहेल्दी मॉर्निंग हो जाती है। और ख़ासकर नमकीन आज से 1.5-2 साल पहले तक मैं इतनी नमकीन खाती थी, 2-2.5 साल पहले की बात बोलिए, क्योंकि 2.5 साल पहले मैं इतनी नमकीन खाती थी, नमकीन नहीं है तो मतलब नाश्ता नहीं है, ऐसा वाला। चाय पीनी है तो हमेशा नमकीन खाना है, दूध पी रही हूँ तो हमेशा उसके साथ नमकीन खाना है। लेकिन नमकीन की जो हैबिट है आज की डेट में, मैं बिल्कुल इतनी सी भी नमकीन नहीं खाती हूँ। तो ये धीरे धीरे चेंज होता है। मे बी कल को मैं शायद चाय वाला भी, मैं अपने अंदर ये वाला भी चेंज ले आऊँ कि नहीं, मुझे एक कप भी चाय नहीं पीनी है। इन फ्यूचर क्या होगा वो पता नहीं ना, ऐसा। सो राइट नाउ ब्रेकफास्ट के बिना आज मेरा चाय के बिना जो हाल हुआ है मैं वो आपको बताती हूँ। सुबह से सर में हल्का हल्का दर्द नाश्ता करने के बाद से ही मेरे स्टार्ट हुआ। मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और मैं यूँ सो रही हूँ, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और मैं यूँ सो रही हूँ।
और क्या कहते हैं, इतनी मुश्किल से मैंने वीडियो एडिट करके डाला है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एडिक्शन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हो इतनी जल्दी। कर सकते हो लेकिन इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है। तो मैंने बस अभी आई हूँ, चाय पीऊँगी थोड़ा सा, ताकि मेरा सर में दर्द बंद हो। तो बस चाय बन गई है, चाय छानते हैं, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। मैंने कहा आज का दिन बेस्ट है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी है और मुझे क्या फ़ील हो रहा है वो चीज़ शेयर करना तो बनता है। और मैंने यहाँ पे निकाली है दही बड़े, ये देखो कितने अच्छे बने हैं, मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ, बिल्कुल एकदम फोले फोले। और मैं इसमें अभी पानी ऐड करने वाली हूँ, ताकि हम लोग शाम को ये खा के फिनिश कर दें। और इस बार की जो मैंने सॉल्ट वाली चटनी बनाई है ना, वो तक्ष को, विहान को, इनको, मतलब सबको इतनी पसंद आई है, मुझे सोचा नहीं था। मतलब मैंने जितना शॉर्ट नोटिस पे ये बनाया है ना दही बड़े, और मतलब उतने ही टेस्टी बन गए हैं इस बार, मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी। और सच में मतलब प्लानिंग करके अगर मैं बनाती तो शायद इतने अच्छे नहीं बनते। सो चलो मैं इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आज अपनी वॉक कंप्लीट कर ली है, ज़्यादा नहीं 30 मिनट की वॉक करी है, 1.5 किलोमीटर मैंने हो गया है। सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी। और आज ना मैंने क्या किया था, हनुमान जी की जो अमृत वाणी आती है ना वो, और हनुमान चालीसा, संकट मोचन, मतलब ये चला रखा था मैंने, मतलब अमृत वाणी लगा दी थी, और ये हनुमान चालीसा और संकट मोचन वो तो अपने आप लग गया। सो क्या कहते हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, और वॉक करने में भी बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। और मेरे को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं पिछली 2 बार मैंने वॉक किया है, मुझे इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे को वॉक करना मेरे कंटालता था, मुझे इतनी उलझन होने लग जाती थी, कमर में दर्द ये वो। आज मुझे लिटरली कुछ नहीं हुआ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने 1.5 किलोमीटर की वॉक कर ली, और उसके साथ आप मतलब फ़ास्ट वॉक हो रही थी। मैंने एक मोबाइल में चलाकर रख दिया था, और क्या कहते हैं, दूसरे मोबाइल से मैं ट्रैक कर रही थी। सो ऐसे-जैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि क्या कहते हैं, हाँ, चलो आज मैंने 1.5 किलोमीटर की वॉक करी। ख़ैर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा होता है, मैं ज़्यादा बोल देती हूँ तो फिर ना मेरे को अगले दिन की छुट्टी हो जाती है। तो ख़ैर मुझे वो छुट्टी नहीं करनी, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से ना ठंडी-ठंडी हवा आ रही है इस टाइम। काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलो यहीं पर खड़े होके आप सभी से बात कर लेती हूँ। और ना आज मैं ये मतलब अभी वॉक करते-करते ये हनुमान चालीसा वगैरह तो चल ही रहा था, उसके साथ मुझे है ना मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मम्मी की क्यों याद आ रही थी, रीज़न पता है क्या होता है? हम जब अपने बच्चों को शैतानियाँ करते हुए, ये सब करते हुए देखते हैं, हम लोग कितना कंटाल जाते हैं ना। और आज की डेट में तो कितनी सुविधाएँ हैं, कितना कुछ है, तो भी हम कितना परेशान हो जाते हैं। तब के टाइम में क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ करता था। और हमारी मम्मी हमको कैसे मैनेज करती होगी, मतलब मम्मी मेरे को जब भी जितना भी मेरे बारे में बताया करती थी, तो मम्मी मुझे बोलती थी कि तू पानी की तो एकदम मछली थी, तू मछली।
होता है ना, पानी हो गया, साबुन हो गया, ये तो तेरे को मतलब मिल जाए बस। मतलब बकेट में पानी भरा होता था तो मम्मी ना काम करती थी पानी वाला, तो लिटरली कहती थी कि मेरे पैरों को उसे मतलब जो तख्त होते थे ना पहले के ज़माने में, अभी तो बेड होते हैं। पहले के ज़माने में प्रॉपर लकड़ी के ओल्ड स्टाइल टाइप तख्त होते थे, काफ़ी मजबूत। तो उससे मेरा पैर बाँध दिया करती थी और क्या कहते हैं मुझसे बात करती जाती थी और अपना काम करती जाती थी, ताकि मैं पानी के पास ना आ पाऊँ, वरना मुझे खुला छोड़ देंगी तो फिर वो मैं पानी के पास आ जाऊँगी, तो इसलिए। तो मैं इतनी शैतान थी, मम्मी बताती थी कि तू इतना शैतान थी कि वो मतलब गाँठ भई देखो कस के तो बाँध नहीं सकते, धी हल्के से ही बाँधती थी मम्मी, तो 2-3 गाँठें मारती थी। उसके बावजूद मम्मी बताती थी कि तू खोल कर आ जाती थी, लो इतनी ज़्यादा शैतान थी तू। सो वो सब चीज़ें मैं अपनी सोच रही थी ना, तो यार काश मेरी माँ होती, तो मतलब होता है ना कि एक माँ होती तो क्या कहते हैं बताती मम्मी को। आप यूजुअली होता यही है कि लड़कियां शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो फिर अपनी मम्मी को बताती, मम्मी देखो ये इतना परेशान करता है, ये खाता नहीं है, ये करता नहीं है, ये वो नहीं करता है। तो मम्मियां क्या करती हैं, बेटा तुम भी ऐसे ही थी, तुम भी ये करती थी, तुम वो करती थी, तो वो कम मतलब होता है ना कि तुमसे कितना सिमिलर है तुम्हारे बच्चा। तो यहाँ मैं इस चीज में इतना लकी हूँ ना, तो मैं अपने आप से ही वो कर सकती हूँ, ना मैं इनसे ही कर सकती हूँ, ना मेरी ही माँ है। और वहीं इनकी भी अगर मम्मी होती तो मैं उनसे पूछती कि बचपन में वो कैसे थे। सो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। पता है मतलब इसीलिए कहते हैं चाहे मायका हो, चाहे ससुराल हो, इन-लॉज़ का हो या माँ-बाप का हो, प्यार बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब चीज़ें सोच कर ना मैं बहुत इमोशनल, आज मैं बहुत मतलब फ्रेश मूड में आप सभी से ये सब बात कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। ये सब सोच के मेरे को एक पल को तो बिल्कुल भी, मैं लिटरली बोलूँ, मेरे को बिल्कुल रोना नहीं आया। वरना मैं जब भी मम्मी के बारे में या भैया के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे तुरंत रोना आ जाता है। लेकिन आज नहीं आया क्योंकि मैं हनुमान जी का वो चल रहा था ना, तो दिमाग में वही सब चल रहा था। तो ये सब पॉजिटिव वे में याद आ रहा था, तो मैं मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो चीज़ को। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में अभी चल रही थी, तो इतने में मुझे 1.5 किलोमीटर कब हो गया मुझे पता नहीं चला। लिटरली मैं ये बोलना चाहूँगी। सो बस चलिए अभी मैं देखती हूँ, कपड़े रखे हुए हैं उनको फ़ोल्ड करना है, प्लस बर्तन पड़े हुए हैं उनको क्लीन करना है। आज मैं मतलब आज दिन भर मैं 2 ढाई घंटे कम से कम मेरे सो गई होंगी, क्योंकि कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा मतलब साँस जैसे होता है ना कि साँस फूल रही है, मैं लेट रही थी तो मुझे साँस फूल रही थी। पता नहीं सिस्ट की वज़ह से ये हो रहा था, क्या हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं ना सीधी लेट पा रही थी, करवट से लेट रही थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो वो सब चीज़ें तो मैं आज पिछले 3-4 दिनों से यही हो रहा है, मैं 2 बजे करीब सो रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मोबाइल चला रही हूँ इस वज़ह से मेरे मोबाइल भी मैं बिल्कुल नहीं चला पा रही हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है मोबाइल चलाने में। और ये सब प्रॉब्लम की वज़ह से 2-2 बजे नींद आ रही है। ख़ैर आज दोपहर में मेरे को लग रहा है मेरी नींद पूरी हो गई, और यही रीज़न है शायद मेरा सुबह में जल्दी आँख नहीं खुल रहा है। साढ़े 7, 8, साढ़े 7, 8 ऐसे आँख खुलती है, वरना 6 बजे आँख मेरी खुल जाती है। मैं मतलब कपड़े वॉश करने होते हैं तो मेरे को मैं बहुत शांति सुकून से कर पाती हूँ, पर अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आँख ही नहीं खुल रही हैं। और सो चलिए, आपको भी बहुत भड़बड़ आ रही होगी, जितना पॉसिबल होगा मैं हटा दूँगी ये भड़बड़-वड़बड़ जो आवाज़ अभी आ रही है हवा की, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको क्लीन कर दूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में, और वॉक कर ली ये खुशी है। अब डे 20 भी आ रहा है, उसका भी आप सभी को अपडेट करूँगी। पता नहीं वेट कम हुआ होगा, बढ़ा होगा, क्या हुआ होगा, आई डोंट नो। जो कि आज भी मैंने 5-6 ना करते-करते 4-5-6 जो कुरकुरे तो खा ही लिए हैं। सो पता नहीं इसका क्या रिज़ल्ट होगा, और देखते हैं जो भी होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दही को फेंट लिया है। दही को फेंटने के बाद इसमें पानी सारा स्क्वीज़ करके इसको हम दही में ऐड करके रख देंगे, ताकि जो भल्ले हैं पानी मतलब निचोड़ देंगे तो उस जगह पर दही को अब्ज़ॉर्ब कर लें। उससे क्या होता है, दही भी गाढ़ा हो जाता है, प्लस क्या कहते हैं, दही भल्ले में टेस्ट दुगना हो जाता है। और मैंने दही फेंटा था उसी समय नमक डाल दिया था। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे, हरी चटनी डाली है, ये मैंने मीठी सोट जो बनाई थी वो डाली है जी, भुना हुआ जीरा डाला है क्रश करके, मैंने मतलब भर के रख लिया था, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च और काला नमक। बन गई हमारी चाट, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। आप भी हो ज़रूर गया ट्राई है, कर। इसको क्लीन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सारे बर्तन क्लीन कर दिए, और ये कपड़े थे, कपड़े भी वॉश कर दिए, नीट एंड क्लीन कर दिया सब। थक गई मैं, पूरा पसीना पसीना हो गई। अब मैं जा रही हूँ एक वॉश लेने, ये सिर्फ और सिर्फ पसीना है और कुछ नहीं है। पसीना देखो, पूरा तर हो गई हूँ मैं पसीने में। मैं जा रही हूँ वॉश लेती हूँ ठंडा ठंडा, उसके बाद रिलैक्स करती हूँ थोड़ी देर, बहुत थक गई। नंगू पंगू आ गई।
अभी शर्म नहीं आ रही? बदमाश। पहना रही हूँ। हैं धुले हुए कपड़े मैंने रखे हैं, उस पे तुम्हारे ड्रामे हैं। हटो, हट हट, कपड़े धुले हुए हैं, छोटू हट जा। पतिदेव सफाई अभियान चालू। देखो सैंड बच्चों का वो गंदगी करी हुई समेटते हुए झाड़ू लगा रहे हैं। सैंड ही सैंड पूरे घर में। शकल दिखा दो प्रताड़ित पति। एक मिनट, ए दिखा दिखा। ए थंबनेल मिल गया। लोग कहेंगे बताओ कितनी ऐसी औरत है, अपने पति से काम कराती है, खुद बैठी होती है। क्या जमाना आ गया है। मैं नहाने जा रही थी, कपड़े देखे, कपड़े फोल्ड करने हैं। चलो कपड़े फोल्ड करते हैं, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है रात का समय और मैंने अभी रात में कुछ नहीं खाया क्योंकि मैंने बोला था दही बड़े खाऊंगी, लेकिन मन नहीं हो रहा तो इसलिए मैंने नहीं खाया है। और ये ब्लॉग का मैं एंडिंग सोच रही थी मैं ले लूँ, वरना कई बार से क्या हो रहा है मैं एंडिंग लेना भूल जाती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बस ऐसा जैसा रहा मेरा आज का पूरा दिन, जैसा भी था आप सभी के साथ शेयर किया। और शाम को ही जो मैंने लिया था वो ही लिया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया, मेरा मन नहीं हो रहा था। और अभी बस जस्ट ऐसा लग रहा है आज ना, या तो कह लो मैंने थोड़े से गुलगुले खा लिए थे तो वो ऐसा लग रहा है जैसे पानी पानी पीते रहो। सो वही मैं पीने आई थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ। बच्चे वगैरह सब लोग सो गए हैं, मैं बस ये वॉश लेकर आई थी और मैंने सब उठा के रख दिया, वरना रखा हुआ था कि मैं खाऊंगी करके, लेकिन मन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ज़बरदस्ती खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मज़ा भी नहीं आएगा, ऊपर से एक मन में अजीब सा गिल्ट भी रहता है। तो मैंने कहा चलो कल खा लेंगे दिन में। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।